ओम नमः शिवाय। मिशन हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज किसी मित्र ने पूछा है कि मिशन हिंदू राष्ट्र के कार्य क्या हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं। उद्देश्य तो बहुत सारे हैं, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन संक्षेप में इतना मैं आपको बता दूं कि हम हिंदू हैं, ये हमें एहसास होना चाहिए और हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं। दूसरी बात यह है कि हिंदू आज अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को भूल चुका है। हिंदू जो विश्व गुरु है, विश्व गुरु होने के पीछे कोई बाहरी शक्तियां नहीं है। बाहरी शक्तियां या कहें कि भौतिक जगत की जो उन्नति है, तरक्की है, या जो विज्ञान है, वो दूसरे देशों के पास हमसे भी कहीं ज़्यादा बहुत उन्नत है, कहीं बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है। लेकिन हम जहाँ तक भारत की बात करें तो भारत के पास आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक एक विज्ञान है। उसी के लिए कहा जाता है कि भारत जो है वो विश्व गुरु है। तो हम उस सारी परंपराओं को भूल गए हैं। उस सत्य सनातन की खोज जो हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने की, आज शायद हम उसको भूल चुके हैं। उस तरफ हमारा कोई प्रयास नहीं है। और ज़्यादा आध्यात्मिक चर्चा अभी ना करते हुए इतना ही कहूँगा कि हमें हिंदू होने पे गर्व होना चाहिए और जो हमारे हिंदुत्व के संस्कार हैं वो जागृत करने चाहिए अपने समाज के भीतर, अपने स्वयं के भीतर। और कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा। जैसे मिशन हिंदू राष्ट्र का जो उद्देश्य है, वो एक पूरा एक ग्रुप बनाया है पूरे देश का। फिर ये प्रदेश के ग्रुप बनेंगे सभी प्रदेशों में, और फिर हर प्रदेश के हर ज़िले के ग्रुप बनेंगे, और ज़िले के बाद ये उस ज़िले में जितनी तहसील हैं उनके ग्रुप बनेंगे, और उसके बाद फिर ये ब्लॉक के ग्रुप बनेंगे। और अगर कोई बड़े गांव हैं उनके भी ग्रुप बन सकते हैं। कोई एक शहर है तो उस शहर के अलग अलग जो इलाके हैं उनके भी ग्रुप बन सकते हैं। यानी कि हमें हिंदुओं को जोड़ना है और हिंदुओं को जागृत करना है। हिंदू इस समय बहुत चैन की बंसी बजा रहा है। आज से पहले की जो सरकारें थी उसमें क्या क्या षड्यंत्र हुए किसी को पता नहीं चला, चुपचाप होता रहा। और हम तो हिंदू हैं, महान हैं, आप जानते ही हैं सब हमारी महानताएं क्या हैं। दूसरे जो धर्म के लोग हैं, खास करके नाम लेना ठीक नहीं है, बाकी आप जानते हैं, क्योंकि फिर जो कुछ अच्छे धर्म हैं उनको भी बुरा लगता है जब दूसरे धर्मों की बात करते हैं। तो कुछ ऐसे धर्म हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ हिंदू रहे, वो चाहते हैं हिंदुओं को यहाँ से भगाओ। अब हम जाएंगे कहाँ? और भागने में हम माहिर हैं। अभी अगर इतिहास देखते हैं तो बहुत सारे देश हैं जो कहते हैं कि पहले वहाँ हिंदू थे, बहुसंख्यक थे, अब वहाँ नाम ही समाप्त हो गया। और अगर हम अपनी हिंदू संस्कृति और संस्कारों को जानें तो ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब इस सृष्टि की रचना हुई और मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो ये पूरा विश्व जो है सनातन धर्म है, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं। सब हिंदू हैं, लेकिन धीरे 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 कुछ दूसरे लोग आते गए। जैसे मोहम्मद साहब आए तो उनके पीछे इस्लाम का गठन हुआ, जीसस क्राइस्ट आए तो उनके पीछे ईसाईयत का एक संगठन बना, धर्म बना। ऐसे ही भगवान बुद्ध हुए तो बौद्ध धर्म बना। फिर गुरु नानक देव जी आए तो सिख धर्म बना। उस परंपरा का आगे चलने के बाद इधर जैन धर्म भी, हालांकि ये बिल्कुल हिंदुओं की ही एक शाखा कहनी चाहिए, पर फिर भी इनको अलग से अपनी एक पहचान बनानी पड़ी। इन्होंने कहा जैन धर्म अच्छा है, अच्छे लोग हैं, इंसानियत में भरोसा है, अहिंसा के पुजारी हैं। लेकिन जिस दिन दूसरे धर्म के लोग हिंसा करेंगे उस दिन अहिंसा अहिंसा कहने से बात नहीं बनेगी। और बहुत सारे धर्म हैं, और ये सब वो धर्म हैं जो हिंदू धर्म के
हिंदू धर्म की जो संस्कृति थी उसमें से इन्होंने एक एक स्ट्रीम को चुन लिया, एक एक शाखा को चुन लिया और उसी के पीछे लोगों को जोड़ के फिर अलग से धर्म खड़े हो गए। अभी भविष्य में और कई सारे ऐसे धर्म बनने वाले हैं, बहुत सारे धार्मिक गुरु हैं, उनके पीछे जो उनकी संगत है वो उनकी पहचान अलग होने लगी है, वो अब हिंदू भी नहीं बोलते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में जो साधु संत हैं वो तो अब आपसे मैं क्या कहूँ, आप जानते ही हैं सब। हालांकि अपने समाज को, हिंदुओं को जागृत करना, उन्हें उनके संस्कारों के बारे में बताना, उनकी संस्कृति के बारे में बताना, उन्हें शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान देना और कैसे अपनी रक्षा करनी है ये भी उनको बताना। हमें दूसरों को नहीं मारना, ये बिल्कुल ठीक है, हमारे संतों का, हमारे जो भी महापुरुष रहे उनका संदेश है। लेकिन कोई हमें मारे तो अपनी रक्षा करने में तो हम सक्षम हो। हमारे सभी देवी देवताओं के पास शास्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। हमारे पास वो विज्ञान है जो सत्य, सनातन, साकार और निराकार को जानता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो इसलिए सिमटते जा रहे हैं। अब आज देखें तो केवल भारत में हिंदू बचे हैं। वहाँ भी अभी सुनने में आ रहा है कि जैसे इस्लाम धर्म इस समय बहुत ज़्यादा एक कट्टरता की तरफ चलता है। और धर्मों में इतनी कट्टरता नहीं है जो कि बहुत खतरनाक है। और हिंदू का एक ये सौंदर्य भी है, कहें उसकी कुरूपता भी यही है कि वो कट्टर नहीं है। दूसरे धर्म कट्टर हैं, जैसे इस्लाम धर्म की बात करें वो बहुत कट्टर हैं और वो इसमें विश्वास करते हैं कि केवल और केवल इस्लाम ही बचे, इस पूरी पृथ्वी पे इस्लाम बचे। अब जैसे सिख धर्म की बात करें, वो कहेंगे कि राज करेगा खालसा, जबकि खालसा का मतलब कुछ और है, लेकिन वो इसको सिखों से जोड़ के देखते हैं कि सिख ही राज करेंगे। जबकि हिंदू धर्म सबको स्वीकार करता है और सबको, हिंदू धर्म चाहता है कि सब लोग मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें, करुणा से रहें। हिंदुओं के भीतर बहुत दया की भावना है, प्रेम की भावना है, करुणा की भावना है, भाईचारे की भावना है, मदद करने की भावना है। लेकिन दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं है। तो आज जब जब भी खतरा हुआ है, मैं तो कहूँगा विश्व में कहीं भी खतरा हुआ तो वो इस्लाम से हुआ है। अगर भारत के कुछ टुकड़े हुए तो वो इस्लाम के कारण हुए। अभी ये 12-14% हैं। अभी देखो कितना एक आतंक का माहौल बना हुआ है। और ये सब ऐसे लोग थे जैसे सांप अपने बिल में छुपा रहता है और अपना कार्य करता रहता है, काटता रहता है, लोगों को मारता रहता है, डसता रहता है। लेकिन ये राष्ट्रवादी सरकार क्या आई पिछले 7 सालों से, तो इनको लगने लगा कि हमारा तो अस्तित्व खतरे में है। और हिंदू आज भी नहीं जागा है, वो तो मुसलमान अब घबरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ भी करो लेकिन दोबारा भारतीय जनता पार्टी, ये राष्ट्रवादी पार्टी नहीं आनी चाहिए। और मैं बता दूं, कोई भी पार्टी हिंदुओं की पार्टी नहीं है। ये बात अलग है कि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं, तो नेता भी उन्हीं के हैं, पार्टियां भी उन्होंने ही बनाई और हिंदू धर्म के दुश्मन भी वही लोग हैं। अब पार्टियों का अलग अलग नाम लेना ठीक नहीं है। ये जो भी इस्लाम के लोग हैं, इनको इतना सिर पे चढ़ाने वाले लोग भी हमारे ही लोग हैं। तो कोई हमारा दुश्मन दूसरा नहीं है, हम हिंदू ही आपस में हिंदुत्व के दुश्मन हैं। तो लेकिन आज एक सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदुत्व के जो मूल्य हैं, संस्कार हैं, संस्कृति है, उसको बचाना चाहती है। अब जैसे उत्तर प्रदेश की बात करो, योगी जी की सरकार है, या सेंटर में बात करो, मोदी जी की सरकार है। वो इस देश में किसी को निकालना नहीं चाहते। वो किसी के साथ, उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दंगे फसाद ना हुए हैं उनके राज में, ना वो कराना चाहते। ये दंगे फसाद कराने वाले दूसरे लोग हैं। लेकिन अभी आप ताज़ा खबरें देखो, बंगाल में क्या हुआ और अभी भी क्या हो रहा है। रोंगिया मुसलमान वहाँ आ गए, उनके आधार कार्ड बन गए, उनके पहचान पत्र बन गए, उनके वोट का अधिकार उनको मिला। ये देने वाले कौन हैं? अब आज वहाँ की अगर मुख्यमंत्री की बात करें, ममता बनर्जी की, वो देश का भविष्य नहीं देख रही है या हिंदुत्व से उसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे धृतराष्ट्र कुर्सी के मोह में अंधा हो गया था, ऐसे वो अंधे हो गए। अभी योगी जी की सरकार से जो पहले की सरकारें थी, उनका भी यही हाल था। और केंद्र में जो सरकार थी पिछले 60-70 साल, जो भी हैं मुझे पता नहीं, उसका भी यही हाल था कि धीरे धीरे बेचते रहो देश को, खोखला करते रहो।
बांटते रहो और राज करते रहो। और हिंदू मुसलमान का एक ऐसा फंडा है कि इसी पे राज करना है। और गांधी जी जानते थे ये बंटवारा भी हिंदू मुसलमान को लेके हुआ था। फिर उन्होंने यहाँ मुसलमानों को रोक लिया कि जो यहाँ रहना चाहते हैं वो रहें। हाथ जोड़ जोड़ के अनशन करके उन्होंने कहा मुसलमान जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा, रोक लिया। आज फिर वही स्थिति बन रही है। तो कांग्रेस की ये नीति रही है, कांग्रेस का इतिहास रहा है। लेकिन अब ये बाहर आने लगा तो इनको बहुत डर लगने लगा। अब ये आतंकित हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कहीं ये हिंदू राष्ट्र ना बन जाए। और मैं ये कहता हूँ कि भारत हिंदू राष्ट्र है। आज भी हम कहते हैं कि 100 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन ये सोए हुए हैं। वो कहते हैं हिंदू शेर है, होगा लेकिन सोया हुआ है, सोया हुआ है। जब ये इसको भूख लगती है तो ये शिकार नहीं करता, ये घास पात खा लेता है, सब्जियां खा लेता है, दूध पी लेता है। बहुत करुणा है, बहुत दया है, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन कब तक काम चलेगा? तो ये जो मिशन हिंदू राष्ट्र है, इसका उद्देश्य है हिंदुओं को संगठित करना। किसी हिंदू को सताया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसकी मदद करना। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हमें लड़ना है, झगड़ना है, या समाज में कोई गलत संदेश भेजना है, या एक आतंक का माहौल क्रिएट करना है। बहुत सारे लोग ग्रुप में ऐसी वीडियो डाल देते हैं जिससे कि एक डर का और भय का माहौल बनता है। मैं तो उसके पक्ष में नहीं हूँ। ऐसे मित्रों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप ऐसी पोस्ट बिल्कुल ना डालें जिससे हमारे लोग डर जाएं। सारा समाज लड़ने के लिए खड़ा नहीं होगा, और लड़ने की आवश्यकता भी नहीं है, तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर उठा भी ली तो तुम तलवार से जीत नहीं पाओगे, समझ से जीत पाओगे। और समझ यही है कि जो आज राष्ट्रवादी सरकार है, या हिंदुत्व की रक्षा करना चाहती है, या इस देश के अस्तित्व को बचाना चाहती है, तो उस सरकार का समर्थन करो, सपोर्ट करो। क्योंकि यहाँ तो लोकतंत्र है और पूरे विश्व में एक ही ये देश है, और इसकी हालत आप देख लो क्या हो रही। तो इस लोकतंत्र का हमें क्या फ़ायदा हो रहा है वो भी आप देख लो। लेकिन जो हमें मत का अधिकार मिला है तो उस मत का सदुपयोग कर लो। केवल हमें फ्री की बिजली मिल जाए, या हमें 2 रुपये किलो में चावल मिल जाए, 1 रुपये किलो में गेहूं मिल जाए, किसानों के बिल माफ़ हो जाएं बिजली के, किसानों को सब्सिडी मिल जाए, बस इतना ही हम सोचते हैं क्या? या हमें रिजर्वेशन के आधार पे नौकरियां मिल जाएं, इतना ही सोचते हैं? ना हम कोई रोज़गार करना चाहते, ना हम अपने खेतों में काम करना चाहते, और सच पूछो तो हम नौकरी भी वो चाहते हैं जो हमें मिलती नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे हम समय समय पे बात करेंगे। मुख्य रूप से क्या है कि हिंदू धर्म को जगाना है, और बहुत प्रेम से, सद्भावना से, कोई लड़ाई झगड़े से नहीं, कोई कत्लेआम नहीं करना है, और ना ही उससे कुछ होने वाला है। मैं आपको बता दूं, बहुत दंगे हो चुके इस देश में, करवाने वाले कोई और हैं, दोनों तरफ आके वो लड़ लेते हैं। अभी ऐसी पोस्ट बनाई जाती हैं जैसे किसी मुसलमान बस्ती में किसी हिंदू के साथ अत्याचार हुआ, और वो ये भी पता नहीं कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कोई उनकी प्रमाणिकता नहीं होती, और मुसलमान लोग ही उसको पोस्ट करते हैं ग्रुप में हिंदुओं के नाम रखकर, ताकि हिंदुओं में एक दहशत का माहौल तैयार हो। ऐसी कोई वीडियो नहीं आती कि हिंदुओं ने मुसलमान को मारा हो और वो वायरल हो रही हो। तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है, मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको डराया जा रहा है। ये साइकोलॉजी है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं देश को तोड़ने के लिए। और जहाँ हिंदू बटा और बटता रहता है हिंदू, कभी धर्म के नाम पे, कभी राजनीति के नाम पे, कभी और दूसरे दूसरे जो मुद्दे हैं उसके नाम पे, तो इसको हमें इकट्ठा करना है। और बहुत ज़्यादा लोग नहीं, अगर जितने भी लोग हैं, 100 करोड़ लोग हैं, उनमें से 1 करोड़ लोग भी जागृत हो गए, बहुत बड़ी संख्या बता रहा हूँ, 1 करोड़, 1 लाख भी जागृत हो गए, तो जो हम चाहते हैं वो हो सकता है। हम बिल्कुल नहीं चाहते किसी धर्म के व्यक्ति के खिलाफ कुछ ऐसा हो कि उसको यहाँ रहने में दिक्कत हो, लेकिन कुछ ऐसे कानून बने इस देश के जो सबके लिए समान हो। अब यहाँ पे मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है। सिख कहते हैं हमारे को तो अकाल तख्त से संदेश मिलता है, हम तो उसको मानते हैं। ईसाई कहते हैं हमें तो जर्मनी और इटली से मैसेज आते हैं, तो हम उसको मानते हैं। बौद्ध धर्म का अपना एक ढंग है।
तो इस भारत में जिसको रहना है सबके लिए एक समान वो होने चाहिए। और यहाँ सबसे ज़्यादा सुख सुविधाओं का अधिकारी बहुसंख्यक वर्ग है। जो अल्पसंख्यक हैं वो कहते हैं हम तो अल्पसंख्यक हैं, रहना है रहो, नहीं रहना नहीं रहो। पाकिस्तान में क्या हुआ, हिंदू वहाँ से क्यों छोड़ छोड़ के भाग गए? या तो उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया या उनको भगा दिया गया। यही बांग्लादेश में हुआ है, यही इंडोनेशिया में हुआ है, यही मॉरिशस में हुआ है, बहुत सारे ऐसे देश हैं। श्रीलंका में यही हो रहा है, अपने यहाँ बहुत सारे राज्यों में हो रहा है। आप कश्मीर को देखो, आप केरल को देखो, हिंदू वहाँ नाम मात्र के बच्चे हैं। अभी बंगाल का चल रहा है। तो एक बहुत सुनियोजित तरीके से इस्लाम धर्म जो है वो चाहता है कि बस केवल हमारा ही राज हो, हम ही राज करेंगे। तो हम ये तो नहीं कह रहे कि इनको आज ही भगा दो, लेकिन जो गलत ढंग से जिन्हें यहाँ घुस आए हैं उनको वापस भेजो और सबके एक समान अधिकार करो। नहीं तो ये जनसंख्या के आधार पे एक दिन हमसे ज़्यादा होने ही वाले हैं। और जिस दिन इनकी जनसंख्या हमसे ज़्यादा हो गई उस दिन विधायक भी इनके होंगे, सांसद भी इनके होंगे, मंत्री भी इनके होंगे और सरकार भी इनकी होगी। और आज से पहले के जो शासक रहे हैं, मुगल शासक, उन्होंने हिंदुओं के साथ क्या किया, हिंदुओं के ही देश में, और जबकि ये बहुत मुट्ठी भर थे उस समय इन्होंने क्या किया आप सब जानते हैं इतिहास। तो आज तो मैं देख रहा हूँ कि हमें अपने ही देश के अंदर जो हमारे दुश्मन हैं उनसे खतरा है। पहले तो बाहर से आए थे ये सब लड़ने के लिए, तो आज तो हमारे अंदर ही गृह युद्ध होने की एक तैयारी है, ये लोग तैयार बैठे हैं। तो आपसे बस केवल आपको इतना करना है कि जो भी आपकी राष्ट्रवादी पार्टी है जो हिंदुत्व का समर्थन करती है उसको सपोर्ट करो। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए, जैसा परिणाम होना चाहिए था बीजेपी के पक्ष में वो नहीं हुआ, या योगी जी के पक्ष में। और बहुत सारी वीडियो आप लोग वायरल करते रहते हो, पोस्ट भेजते रहते हो, वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम बात करो, कम से कम संदेश भेजो, इधर उधर जो मैसेज है उनको पोस्ट करो, लेकिन काम करो। अगर आपने एक हिंदू की भी रक्षा की, एक हिंदू की भी सहायता की, तो बहुत बड़ी बात है ये। आपको पूरे देश की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरे हिंदू समाज की आप जिम्मेदारी ना ले सकते, ना आपको आवश्यकता है। तो आपके बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे करूंगा समय समय पे। जैसे हमारे देव स्थानों की स्थिति आप देखो, मंदिरों की, शहरों में नहीं, हरिद्वार ऋषिकेश में मत देखना, बड़े बड़े मठों में नहीं, गांव देहात में देखो। हमारी गाय की क्या दुर्दशा है वो देखो। आप ही कहते थे कि गौ हत्या पे पाबंदी होनी चाहिए, हो गई। अब आप ही कह रहे हो ये गाय हमें परेशान कर रही है, हमारे खेतों में घुसती है। छोड़ता कौन है इसको? योगी जी छोड़ने आ रहे हैं, या मोदी जी छोड़ने आ रहे हैं, या दिल्ली के लोग छोड़ने आ रहे हैं, या किसी दूसरे शहर के लोग आपके गाँव में गायें और बछड़े छोड़ने आते हैं? आप कैसे हिंदू हैं? दूध आप पिएंगे और बाद में वो छोड़ देंगे। तो जो आपने छोड़ी है गाय या बछड़ा वो दूसरे के खेत में जाएगा, और जो दूसरे ने छोड़ा है वो आपके खेत में आएगा। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? मुसलमान जो गाय पालता है, पहले तो पालता नहीं, पालता है तो चुपचाप काट लेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। वो तो हज़ारों रुपए उसकी कीमत है। और आज भी मैं ऐसे गाँवों को जानता हूँ, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि हिंदू खुद मुसलमानों को कहते हैं वो जो नंदी है ना, सांड है, बिजार हैं, बछड़े हैं, रातों रात उनको ट्रक में लोड करवाते हैं हिंदू खुद मिलके। तो ऐसे हिंदुओं पे लानत है, ऐसे हिंदुओं को रोकना है। मुसलमानों को हम नहीं रोक पाएंगे, उनके घरों में घुस के देखना तो बाद की बात है, कौन बछड़े काट रहा है, कौन गाय काट रहा है। वो कानून है, पुलिस है, हम उनकी सहायता ले सकते हैं। लेकिन उन हिंदुओं का क्या करोगे जो खुद रात को ट्रक में लोड करवा देते हैं कि ये बछड़े, ये सांड, ये नंदी हमारे खेतों में नुकसान कर रहे हैं। अभी ये किसान जो बिल आया है, इसमें जो आंदोलन चल रहा है, कितने मुट्ठी भर लोग मिलके पूरे देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। और ये किसान कौन है? किसको गुमराह कर रहे हो? हिंदुओं को। मुसलमान तो उसके पक्ष में है, बाहर बैठे हुए जैसे खालिस्तान के समर्थक उसके पक्ष में है। बाहर से बहुत इनको चंदा आ रहा है। नाम नहीं लूँगा, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही कुछ नेता हैं, क्या थे वो, कहाँ से शुरू हुए थे, आप सब समझ जाएंगे। नाम लेना थोड़ा उचित नहीं है, और समय आने पे मैं नाम भी लूँगा, और समय आने पे उनका हो जाएगा। सदा सदा यहाँ कोई नहीं रहता, जिसने गलत किया है उसको फल भुगतना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नरक में झोंकने का भागीदार बन जाता है। कुछ अच्छा तो समाज में कर नहीं पाए, लेकिन समाज के लिए बुराई करने में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करके चले जाते हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, आप इनका इतिहास देख लो, ज़्यादा नहीं, अभी 20-30 साल पुराना ही देख लो, क्या थे और कहाँ पहुँच गए। ये किसानों की बात कर रहे हैं। अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुए थे, अब ये हरियाणा में घूम रहे हैं, अब ये बंगाल में घूम रहे हैं। किसकी सरकार बनवा रहे हैं बंगाल में? ये कहते हैं हम मोदी के खिलाफ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। तो ये किसके ये हिंदुओं के खिलाफ हैं और ये हिंदू हैं। तो आज बात को मैं संक्षेप में रखूँगा और समय समय पे इसकी बात करता रहूँगा। और जो हम ये संगठन बना रहे हैं अपने मिशन हिंदू राष्ट्र, बहुत जल्दी इनकी सभाएं, इनकी मीटिंग होनी शुरू होंगी और उनमें आप सबको बुलाया जाएगा, आप सबके विचार साझा किए जाएंगे। ये ग्रुप केवल फेसबुक और व्हाट्सएप तक रहने वाला नहीं है, ये ज़मीन स्तर पे काम करने वाला है। और जो हिंदुत्व की बात करेगा उसका स्वागत करेंगे, वो किसी भी पार्टी का हो। हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें बात हिंदुत्व की करनी है, अपने राष्ट्र की करनी है। तो इसी के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और जय हिंदू राष्ट्र इसकी घोषणा करता हूँ। आप सभी को प्रणाम है। हर हर महादेव।